अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान। टॉप लाइन ट्रेडर्स हब में आपका स्वागत है, जिसमें जो है फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स हमारा चल रहा था, जिसमें तकरीबन 17 चैप्टर अभी तक हो चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्राइस टू बुक वैल्यू किसको बोलते, और ये प्राइस टू बुक वैल्यू कब इस्तेमाल होता, क्यों इस्तेमाल होता, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगले 5 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत चीज़ें आप सीखने वाले हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में बुक वैल्यू समझा था, जो कि बता रहा था कि कंपनी की नेट वर्थ क्या है एज़ पर द बैलेंस शीट, राइट। कंपनी की असल जो कीमत है वो क्या है एज़ पर द बैलेंस शीट, और उसके ऊपर एक शेयर के ऊपर इन्वेस्टर कितना पे कर रहा, ठीक है। अब प्राइस टू बुक वैल्यू क्या बताता है कि इन्वेस्टर कितना पे करना चाह रहा 1 रुपये के नेट एसेट पे। 1 रुपये के नेट एसेट पे इन्वेस्टर कितना पे करना चाह रहा, प्राइस टू बुक वैल्यू बताता। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है, कंपनी का जो है 100 करोड़ की कंपनी है, जिसमें से 10 करोड़ के कंपनी के पास नेट एसेट है, 90 करोड़ जो है कंपनी के पास डेट है। तो ये 10 करोड़ पे जो है, जो 1 रुपये के नेट एसेट पे इन्वेस्टर कितने रुपए लगाना चाह रहा, उसको बोलते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू, ठीक है। अब ये प्राइस टू बुक वैल्यू का फार्मूला कुछ इस तरह है, जो कि हमको कुछ भी लेना देना नहीं है फार्मूले से। थोड़ा नीचे आओ, अपन समझेंगे कैसा कैलकुलेट करते हैं। बोलते हो शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू करे तो आपको प्राइस टू बुक वैल्यू आ जाता, ठीक है। अब यहाँ पर 2 कंपनीज है, ठीक है। एक है कंपनी ए, दूसरी है कंपनी बी। जो 2 कंपनियाँ सेम शेयर प्राइस पे है, जिसका शेयर प्राइस जो है 200 रुपये है, लेकिन एक का बुक वैल्यू पर शेयर 100 है, एक का 50 है। तो इसका पीबी क्या निकल के आया, 2 रुपीज़। इसका पीबी क्या निकल के आया, 4 रुपीज़। तो अब इसका मतलब ये है कि कंपनी बी जो है ना, कंपनी बी का इन्वेस्टर दुगना अमाउंट दे रहा इसके एसेट्स पे। ये कई को हो सकता, कई को देना चाह रहा, क्योंकि उसको लगता होगा कि शायद कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है, शायद कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, शायद कंपनी जो है फ्यूचर में जाके प्रॉफिटेबल हो सकती, इसीलिए इन्हें ज़्यादा पैसे दे रहा है, इन्हें कम पैसे दे रहा, ठीक है। तो ऐसा प्रेडिक्ट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है क्या डिटरमाइन करने में हमारी मदद करता, कंपनी के एसेट वैल्यू के करीब है उसका प्राइस, शेयर प्राइस, या प्रीमियम पे मिल रहा है या डिस्काउंट पे मिल रहा। प्रीमियम यानी कि जो शेयर का प्राइस होना चाहिए उससे बढ़ के, डिस्काउंट यानी कि जो शेयर का प्राइस होना चाहिए उससे कम, और नियर टू द एसेट वैल्यू मतलब जो होना चाहिए वो, ठीक है। हमेशा याद रखो ये चीज़। अब देखो यहाँ पर, अब कंपनी ए का पीबी रेशियो निकल के आया 0.8, कंपनी बी का पीबी रेशियो निकल के आया 3.5। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है अपने मार्केट प्राइस से भी कम इस पर ट्रेड कर रहा, तो ये अंडर वैल्यूड स्टॉक हुआ, ठीक है। बिलो 1 मीन्स दैट द मार्केट प्राइस इज लोअर देन द कंपनीज बुक वैल्यू। दैट डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन दैट द स्टॉक इज़ बार्गेन। अब ये स्टॉक में जो है, अब ये स्टॉक सस्ता मिल रहा, स्टॉक सस्ता मिलने की वजह कुछ भी हो सकती, या मार्केट में प्रॉफिटेबल शेयर के प्राइस में कुछ गड़बड़ चल रही, कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही, कुछ भी हो सकता। तो आपको वो चीज़ फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद ये ज़्यादातर जो है फाइनेंशियल कंपनीज़ और म्यूचुअल फंड्स, बड़े बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ये चीज़ को देखते, हम भी थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। अब व्हाट इज़ ए गुड पीबी रेशियो। गुड पीबी रेशियो क्या है भाई, अगर एक से कम है तो 1 से कम है तो बुक वैल्यू से कम चल रहा, बोलने का मतलब 1 से 3 जो है एवरेज है, और एबो 3 है, तो इसका मतलब अच्छा फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, बोलने का मतलब। तो आपको
वो प्राइस टू बुक वैल्यू देखना है जो 3 से ज़्यादा हो, ठीक है। 1 से 3 भी रहा तो चल जाता, लेकिन अगर 3 से ज़्यादा है तो ये आपके लिए और भी अच्छा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अब कौन से अच्छे, सबसे अच्छे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कौन से अच्छे हैं, देखो यहाँ देखो, देखो शेयर प्राइस 400 है, बुक वैल्यू पर शेयर 200 आया, EPS 20 आया, PB रेशियो 2 आया, PE रेशियो 20। तो ये एक अच्छी कंपनी मानी जाती है, ठीक है। इसमें क्या है, इन्वेस्टर दुगना पे, नेट एसेट वैल्यू पे दुगना पे कर रहे और 20 इंटू एनुअल अर्निंग्स पे कर रहे। तो ये है। तो अगर मैं समराइज़ कर दूं वीडियो को, तो PB रेशियो किसको बोलते हैं? PB रेशियो इन्वेस्टर जो है 1 रुपये के नेट एसेट वैल्यू पे कितना पैसा मार्केट को दे रहा, उसको बोलते हैं PB रेशियो। अब ये PB रेशियो कई को यूज़ होता, PB रेशियो इस्तेमाल होता शेयर अंडर वैल्यूड है या वैल्यूएबल है या प्रीमियम पे मिल रहा, वो फाइंड आउट करने के लिए प्राइस टू बुक वैल्यू इस्तेमाल होता। अब ये खाली प्राइस टू बुक वैल्यू देख के आप जो है डिसीजन नहीं लेना। प्राइस टू बुक वैल्यू को ROC, ROE और दूसरे जितने भी वैल्यूएशंस है उसमें आपको मिला के देखना होगा, तभी आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगा कि कंपनी का फंडामेंटली कैसा कंपनी काम कर रही। दोस्तों, मैं अब आपको जो है स्टॉकेज पे जाके कैसा फाइंड आउट करना वो बताऊंगा। तो उसके लिए आप जो है स्टॉकेज पे चल जाओ। यहाँ पर स्टॉकेज पे आप कौन सा भी एक स्टॉक ले लो। एक बेहतरीन स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर में आप कहाँ पर जाएंगे? आप जाएंगे फंडामेंटल्स, उसके बाद रेशियोज़। उसमें आपको जाना है वैल्यूएशन रेशियोज़। वैल्यूएशन में आपको दिखता, देखो प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस टू बुक रेशियो 9.81, 11.95। तो मैं क्या बोला था, 3 से ऊपर रहना, तो ये 3 से ऊपर ही है, तो इसका मतलब बेहतरीन कंपनी है। अब एक गंदी कंपनी लेंगे, ओला, ठीक है, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। उसमें आओ आप, उसमें आके फंडामेंटल्स, रेशियोज़, उसमें आ जाओ वैल्यूएशन रेशियोज़। वैल्यूएशन में देखो प्राइस टू बुक कुछ भी नहीं है क्या भाई? प्राइस टू बुक कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये कंपनी उतनी साउंड नहीं है। तो इस तरह आपको फाइंड आउट करना है प्राइस टू बुक। अगर 3 से ऊपर है तो बढ़िया है, 1 से 3 एवरेज है, 1 से नीचे है तो आपको अवॉइड करना होगा वो कंपनी। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।